चलिए देखिए, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ चार्ज वायर, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर शीट, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ चार्ज क्यूबॉइड, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर देखिए कि हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। चार्ज डेंसिटी कौन कौन से? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू कितना था? लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। ठीक। सेकेंड वन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या था? डी क्यू बाई डी एस। और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी। अब इसी का हमें ज़रूरत पड़ने वाला है यहाँ से, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी एस एंड डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डी वी। इसका ज़रूरत हमें यूज होगा। अब लीनियर फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ चार्ज वायर, इट मीन्स एक और देख लीजिए कि अगर एक चार्ज यहाँ पर है, सपोज कीजिए क्यू नॉट है, और अनदर चार्ज पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोज कीजिए क्यू है, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? आर है। दोनों के बीच सेपरेशन आर है। वो लाइट को ऑन कर दो ना, लास्ट सेकंड वाले। दोनों के बीच सेपरेशन नहीं, इधर इधर इधर, हाँ, दोनों के बीच सेपरेशन आर है। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि एक पॉइंट चार्ज है, ये सपोज कीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर क्यू नॉट, और अनदर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, अनदर जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी का केस है। ये लाइन है जिस पर इस पर चार्ज जो है, टोटल चार्ज इस पर अगर क्यू है, तो पॉइंट चार्ज के लिए ये फार्मूला है ना, एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इस केस में कैसे हम लोग निकालेंगे कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा? तो एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कर नहीं सकते। अब हमें क्या करना होगा, इसके स्मॉल सेक्शन को, एक पॉइंट चार्ज पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक स्मॉल सेक्शन आपने ये ले लिया। अब ये स्मॉल सेक्शन पर चार्ज कितना हो गया? डी क्यू। और ये स्मॉल सेक्शन का जो लेंथ हो गया, ये स्मॉल सेक्शन का लेंथ ये हो गया डी एल। अब क्या था, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये स्मॉल सेक्शन को क्या कर लिया, एक पॉइंट चार्ज बना दिया, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज कीजिए आर है। एक और हम लोग डिस्कस करें कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से क्यू नॉट, जो ओरिजिन से क्यू नॉट जहाँ पर लोकेटेड है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज कीजिए आर नॉट है। और अनदर जो पॉइंट चार्ज डी क्यू, जो आपने ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के स्मॉल सेक्शन को कट करके बनाया है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर r1 मान लीजिए, पोजीशन वेक्टर इसका r1 या ri मान लीजिए, ri कह दीजिए, ये पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा वैल्यू, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर ri प्लस वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर r0 हो जाएगा ना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हो जाएगा और वेक्टर ri प्लस वेक्टर r, एरो हमने इधर दिया, इक्वल्स टू वेक्टर r0।
अब आर नॉट वेक्टर आर इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर आई चला जाएगा आर एच एस में, वेक्टर आर आई, ये हो जाएगा यहाँ तक वैल्यू। अब हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अब ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो कूलम्ब्स लॉ। अब ये दोनों चार्ज अगर Q नॉट और Q अगर कंसिडरेबल है तो F, अब ये DQ चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कह देंगे DF। क्या बोल देंगे? DF, स्मॉल फोर्स लगेगा। तो DF इक्वल्स टू अगेन K मीन्स जो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आप दे सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और इनटू ये क्या हो जाएगा DQ और डिवाइडेड बाई ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R है, तो अपॉन R स्क्वायर। और वेक्टर के फॉर्म में चूंकि हमने ये DF इक्वल्स टू हमने ये लिखा है, DF इक्वल्स टू, अगर इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग DF एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, DF इधर भी क्या कर देंगे वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू DQ, Q नॉट इंटू DQ, DF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर, और ये R पर कैप दे दिए। ये क्या हो गया हमारा? वेक्टर फॉर्म में हो गया। क्लियर? थोड़ा सा और इसको सिस्टमेटिक कर देता हूँ, इसको रब कर देना, नहीं ज़रूरत पड़ने वाला है, हमें इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं। अब इक्वल्स टू यहाँ से देखिए, अब DF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू, अब Q नॉट इंटू DQ, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये चार्ज DQ नॉट होता तो लेमडा DL होता ना लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर यहाँ पर स्मॉल चार्ज Q नॉट होता, ये Q नॉट, तो DQ नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता? नहीं छोड़ दो, इसको रहने दो, Q नॉट नहीं, Q ही रहने दो। अब यहाँ से DQ इक्वल्स टू लेमडा DL, तो DQ के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं लेमडा DL, चूँकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो यहाँ पर DQ के जगह लेमडा DL, तो लेमडा इंटू DL और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये R पर कैप। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो Q नॉट और लेमडा क्या है? कांस्टेंट हो गया, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा या यहाँ कर दो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लेमडा DL अपॉन R स्क्वायर, और ये R पर कैप, और DF को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, टोटल फोर्स F। तो यहाँ कर देता हूँ F इक्वल्स टू नेट फोर्स। आ गया डेरिवेशन। अब आपको इस फॉर्मूले से मतलब है, अनदर सेकंड में अगर फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू, अगर रेक्टेंगुलर चार्ज प्लेट हो गया, रेक्टेंगुलर सीट, तो उसमें क्या हो जाएगा? ओनली लेमडा DL के जगह पर क्या आ जाएगा? सिग्मा DS, और क्यूबॉइड के केस में क्या आ जाएगा? रो DV। बस ये हमारा 3 फार्मूले हो गए। क्लियर है ना यहाँ तक? अब सेकंड वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे? अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक रेक्टेंगुलर शीट हमने लिया, इस पर जो चार्ज है, सपोज कीजिए टोटल चार्ज इस पर कितना है? Q है। टोटल इसका एरिया S कह लीजिए या A कह लीजिए, है ना, एरिया टोटल शीट का। ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। अब इसके स्मॉल सेक्शन को आप एक पॉइंट चार्ज, अगेन सपोज कीजिए कि एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज है Q नॉट, जिसका पोजीशन वेक्टर
आर नॉट। अब ये जो चार्ज रेक्टेंगुलर शीट है ये क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके एक सेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए। अब इसके एक स्मॉल पोर्शन को आप कंसीडर कर लीजिए, ये स्मॉल सेक्शन आपने इसका कंसीडर कर लिया। ये स्मॉल सेक्शन पर जो चार्ज है डिक्यू चार्ज है, और ये स्मॉल सेक्शन का एरिया कितना ले लिए, कितना कंसीडर कर ले, ds ले लेते हैं। ये जो स्मॉल चार्ज है ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ri है, क्या है ri, r नॉट और ri इस पॉइंट को हमने मिलाया, ये जो पोजीशन वेक्टर ये हो गया इसका r हो गया। ठीक, अगेन ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से हम लोग फॉलो करेंगे, ri प्लस r इक्वल्स टू आर नॉट। अब वेक्टर r इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर आई, ये वेक्टर के टर्म में हमारा हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ से क्या लगा देंगे, फोर्स F इक्वल्स टू स्मॉल फोर्स लगेगा, चूंकि ये डी क्यू चार्ज है तो डी एफ इक्वल्स टू के दे देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी को वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो के क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आर पर कैप दे देंगे वेक्टर के फॉर्म में। अब डी क्यू के जगह पर यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी में डी क्यू ये आ जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एस। अब यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी एस। अब इस डी क्यू के जगह पर क्या पुट कर देंगे, सिग्मा डी एस। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा डी एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर, आर पर कैप। अब वेक्टर के फॉर्म में अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करके अरेंज कर देते हैं, तो डी एफ का क्या हो जाएगा, एफ के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट को बाहर निकाल लेते हैं तो क्यू नॉट अपॉन दिस इंटीग्रेशन के फॉर्म में सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप। इसके सब्सक्रिप्ट में आप दे सकते हैं एस, पहले वाले के लिए आप एल दे सकते हैं। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड। एक रेक्टेंगुलर शीट के कारण एक स्मॉल पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स F इक्वल्स टू क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअल में होगा क्या कि ये स्मॉल सेक्शन के कारण इतना यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है, अनदर स्मॉल सेक्शन, सारे स्मॉल सेक्शन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो सब क्या हो जाएगा, वेक्टर में ऐड हो जाएगा, वेक्टर सम के द्वारा वही नेट हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। इसलिए ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आएगा फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू चार्ज फ्लैट रेक्टेंगुलर स्लैब। फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ चार्ज क्यूबॉइड। अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक क्यूबॉइड ले लीजिए, है ना। अब इस क्यूबॉइड पर जो चार्ज है, टोटल चार्ज Q, और इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V है। एक अनदर पॉइंट चार्ज है Q नॉट, जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर
आर नॉट। अब हमें क्या करना है, इस क्यूबॉइड का एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर करना है जो पॉइंट चार्ज हो जाए। इस स्मॉल सेक्शन पर जो चार्ज है स्मॉल चार्ज डी क्यू, और ये स्मॉल सेक्शन का जो वॉल्यूम है डी वी। ओरिजिन से स्मॉल सेक्शन का जो पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए आर आई, मान लीजिए आर आई, ये दोनों को मिलाएंगे, ये हो जाएगा आर, अगेन पहले के तरह ही हो जाएगा आर आई प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इक्वल्स टू आर नॉट, वेक्टर आर इक्वल्स टू आर नॉट और माइनस आर आई। क्लियर है, आर आई। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा स्मॉल फोर्स डी एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के कह लीजिए क्यू नॉट इंटू डी क्यू। ये सिर्फ स्मॉल सेक्शन के कारण क्यू नॉट पर लगा रहे हैं, क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब डी एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी क्यू। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी। तो रो और डी वी इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो इंटू डी वी। तो इसके जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे रो इंटू डी वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और ये आर पर कैप। अब डी एफ क्यू नॉट को बाहर निकाल लीजिए, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे डी एफ का क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसके सब्सक्रिप्ट में आप दे सकते हैं वी, यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये हमारा तीनों डेरिवेशन हो गया कंप्लीटेड। क्लियर है ना यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे।